मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल मैथ स्टडी सेंटर में स्वागत है, वेलकम है। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 के गणित के चैप्टर घातांक के अभ्यास 2B के पहले सवाल को और दूसरे सवाल को इसी वीडियो में हल करने का प्रयास करेंगे। बेटा फिलहाल हम लोग पहले सवाल को ही इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे बेटा, क्योंकि अगर हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं तो मेरे प्रिय बच्चों वीडियो लंबा बन जाएगा। इसलिए हम लोग आज इस वीडियो में केवल और केवल अभ्यास 2B के पहले सवाल को बहुत ही सुंदर तरीके से हल करेंगे। आइए देखा जाए। यहाँ पे पहला सवाल ये है, ये कह रहा है कि सरल कीजिए, जिसमें पहला सवाल है 3 की 7 घात गुणे 3 की 8 घात। फिर दूसरा सवाल है 6 की 4 घात गुणे 6 की 2 घात भागे 6 की 5 घात। तीसरा सवाल है 5 की 9 घात गुणे 5 की 4 घात भागे 5 की 8 घात बेटा। फिर चौथा सवाल है 2 गुणे 5 की 2 घात प्लस 5 गुणे 2 की 5 घात। फिर पांचवा सवाल है 2/3 पूरे का 2 घात फिर गुणे 2/3 फिर पूरे की घात 3 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद छठवां सवाल है 4/9 पूरे की घात 3 है फिर गुणे 4/9 फिर पूरे की घात 4 है, फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह है, फिर दिया गया है 4/9 पूरे बेटा होल अर्थात पूरे की घात 5 है। हमें इन 6 सवाल को अभ्यास 2B के पहले सवाल में जो 6 सवाल दिया गया है, इसे हमें इस वीडियो में बहुत ही सुंदर तरीके से मेरे प्रिय बच्चों हल करना है। तो आइए हम लोग ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक फार्मूला को देखते हैं। चूंकि बेटा हम इस फार्मूले को पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम उस सूत्र को यहाँ पर आपको रिवाइज करेंगे, आपको बताएंगे और उसी सूत्र के आधार पर ये 6 सवाल, पहले सवाल के 6 सवाल को उसी सूत्र के आधार पे हम लोग बहुत ही सुंदर तरीके से बेटा हल करेंगे। तो आइए देखा जाए। वह सूत्र यह है, मान लीजिए कि a कोई संख्या है और इसका घात m है, फिर गुणे और सेम वही संख्या है a और इसका घात कुछ अलग है n है। तो करते क्या है, इनमें से एक संख्या को लिख लेंगे बेटा जी। इसे आधार कहते हैं, इसको घात कहते हैं। ये आधार है, ये घात है। अगर सेम संख्याएं हैं, एक ही संख्याएं कई बार गुणा किया गया हो, एक ही संख्या कई बार गुणे में हो और उनके कुछ भी घात हो, तो करते क्या है, उनमें से एक आधार अर्थात एक संख्या को लिख लेंगे, फिर उनके घातों को आपस में जोड़ देते हैं बेटा जी। हो जाएगा m प्लस n। यही जो है आपका सूत्र हो गया। इसी सूत्र के आधार पर ये सभी सवाल हल होंगे। अच्छा, दूसरा चूंकि यहाँ पे एक चिन्ह आया है भाग वाला, तो भाग वाला भी यहाँ पर एक सूत्र होता है और उसी सूत्र पर हम लोग भाग वाले सवाल को हल करेंगे। आइए उसी मतलब उस सूत्र को यहाँ पे देखते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई संख्या a है और उसकी या उसका घात m है और भागे वही संख्या a है और इसका कुछ भी घात है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a कोई संख्या है, उसका घात m है, फिर भाग में है और वही सेम संख्या है और उसका कुछ भी घात है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम लोग करते क्या है बेटा, हम लोग इनमें से एक आधार को लिख लेते हैं। क्योंकि आधार दोनों का सेम है a, तो इनमें से एक आधार को लिख लेंगे और फिर पहले वाले के घात में से दूसरे वाले के घात को घटा देते हैं मेरे प्रिय बच्चों। हो जाएगा m माइनस n। यही आपका दूसरा फार्मूला है। इन्हीं दोनों सूत्रों का प्रयोग करके हम लोग अभ्यास 2B के पहले सवाल में जो भी सवाल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले सवाल को यहाँ पे हल करते हैं, देखा जाए। बेटा जी, मेरे प्रिय बच्चों, मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, आपका पहला सवाल है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल।
और इसमें पहला सवाल है 3 की 7 घात और गुणे 3 की 8 घात। हमें इसके मान को बताना है, इसको सरल करना है। बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 3 दोनों संख्याएं सेम हैं और 3 की घात 7 है और गुणे 3 की घात 8 है और दोनों संख्याओं का आपस में क्या किया गया है, गुणा किया गया है। मैंने अभी आपको एक सूत्र बताया है। क्या? मान लीजिए कि अगर ए कोई संख्या है, उसका घात यम है और गुणे दूसरी कोई संख्या, वही सेम संख्या, मतलब संख्या सेम है। ए कोई संख्या है, उसका घात यम है और वही सेम संख्या है और उसका घात कोई यन है और वे संख्याएं आपस में गुणे में है। तो करते क्या है कि इनमें से एक संख्या को लिख लेंगे और फिर उनके घातों को आपस में बेटा जोड़ देंगे, तो हो जाएगा यम प्लस यन। सेम सूत्र इसी पर लागू होगा। यह सवाल इसी सूत्र के आधार पर है, इसी सूत्र के जैसा है, तो इस सवाल को इसी सूत्र पे हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे बेटा 3 3 आधार है और इसके घात 7 है, इसके घात 8 है, तो इनमें से एक 3 को लिख लेंगे और इनके घातों को आपस में बेटा जी जोड़ देंगे, हो जाएगा 3 प्लस 8। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब इस सूत्र को हम मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हो जाएगा 3 की घात 8 7 15 बेटा, यही उत्तर आ गया। ठीक है, आप इस सवाल को नोट करिए। अब हम दूसरे सवाल को इसी वीडियो में हल करते हैं बेटा जी। देखा जाए, आपका दूसरा सवाल है 6 की 4 घात गुणे 2 की 2 घात भागे 6 की 5 घात। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी बेटा एक मिनट, यहाँ पे 6, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 6 की 4 घात है गुणे 6 की 2 घात है और इनका आपस में गुणा किया गया है। तो अब हम लोग सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो बेटा जी आइए इसको हल करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का आधार सेम है और ये संख्याएं आपस में गुणे में हैं। तो इनमें से एक आधार को लिख लेंगे, फिर इनके घातों को आपस में जोड़ देंगे, तो 4 + 2, फिर बेटा भाग का यहाँ पे चिन्ह है, भागे 6 की 5 घात, बराबर नीचे बराबर लिखेंगे। इसके बाद जो है, अच्छा हम लोग बेटा यहाँ पर इस सूत्र को, चूंकि ये वाला सूत्र हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। जैसे हमने आपको पहला सूत्र बताया था, क्या? ए की अगर यम घात है गुणे ए की यन घात है, तो इसको लिखते हैं ए की यम प्लस यन घात। ये आपका पहला सूत्र है। दूसरा आपका सूत्र है, अगर मान लीजिए ए की यम घात है और भागे ए की यन घात है, हम लोग इसको लिख सकते हैं ए की यम माइनस यन घात। ठीक है, चलिए देखा जाए। अब ये सवाल आपको देखिए, हम इसको जोड़ेंगे, इस मतलब इस 6 के घात को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 की घात 4 2 6 भागे 6 की बेटा 5। ठीक है, चलिए अब देखिए, यह सवाल ठीक इसी सूत्र के जैसा है। यह सवाल इसी सूत्र के जैसा है, तो इसको हम इसी सूत्र के आधार पे हल करेंगे। आप देख सकते हैं कि इनका आधार सेम है और आपस में भाग में है और इनके घात अलग अलग हो चाहे अलग अलग ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आधार बराबर होना चाहिए। आधार बराबर है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इनमें से एक आधार को लिख लेंगे और इनके घातों में से, देखिए आधार 6 आधार 6, हमने यहाँ पे 6 लिख लिया। अब हम पहले वाले के घात में से दूसरे वाले के घात को घटा देंगे, तो आ जाएगा 6 में से 5 जाए 1, अर्थात 6 की 1 घात बराबर 6 उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पर आपका आ जाएगा, तो आ जाएगा बराबर 6 और 6 में से 5 जाए 1, अर्थात 6 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत बेटा? चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम तीसरा सवाल यहाँ पे हल करते हैं। बेटा हो गया, इसको मिटा दें। बहुत ही आसान सवाल है मेरे प्रिय बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए भैया, तीसरा सवाल आपका है, दिया गया है 5 की 9 घात गुणे 5 की 4 घात भागे 5 की 8 घात।
यहाँ पे हम लोग देखते हैं या देख सकते हैं कि ये देखिए आपस में गुणे में है और इनके जो है आधार सेम है 5 5। ये संख्या ये आपस में गुणे में है। इनके मतलब 5 का घात 9 है और इस 5 का घात 4 है और ये संख्या ये आपस में गुणे में है। तो करेंगे क्या बेटा, ये वाला सवाल ठीक इसी के आधार पर लगेगा। तो देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे कि इनमें से एक आधार को लिख लेंगे और इनके घातों को आपस में जोड़ देंगे। हो जाएगा 9 + 4, फिर आपका भाग का सिंबल है, चिन्ह है, फिर बेटा यहाँ हो जाएगा 5 की 8 घात। ठीक बेटा जी, देखा जाए अब आपका हो जाएगा 9 × 4 = 13 घात, 5 की 13 घात भागे 5 की 8 घात। अब मेरे प्रिय बच्चों यह सवाल इस सूत्र के आधार पे लगेगा। यह सवाल इसी सूत्र के जैसा है। तो अब हम लोग इसको इसी के आधार पे हल करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार 5 5 बिल्कुल बराबर है और ये आपस में भाग में है। यहाँ पर 5 की घात 13 है, यहाँ पे 5 की घात 8 है। तो करते क्या हैं, इनमें से एक आधार को लिख लेंगे और पहले वाले के घात में से दूसरे वाले के घात को घटा देंगे बेटा जी। हो जाएगा 5 की घात 13 में से जब 8 को निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 5। ये आपका उत्तर आ गया। बहुत सिंपल तरीका है बेटा जी। आप इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 5 की 5 घात है तो अब यहाँ पर 5 का गुणा 5 बार होगा, फिर आप जब उसको गुणा करेंगे तो वह उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। हालांकि यह भी उत्तर आपका सही है। आपके कक्षा 7 के गणित में जो उत्तर दिया गया है इस सवाल का इसी रूप में दिया गया है। तो ये सवाल आपका सही है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम चौथा सवाल हल करते हैं। बेटा हो गया, इसको मिटा दें। बेटा हो गया, इसको मिटा दें। चलिए, अच्छा हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। ये चौथा आपका बेटा चौथा सवाल है 2 × 5 की 2 घात प्लस 5 × 2 की 5 घात। ठीक बेटा जी, देखा जाए अब यहाँ पर हम लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इसमें ध्यान दें तो इसके आधार मतलब इसके आधार अलग अलग हैं। इसका आधार 2 है, अगर इसको हम 1 मान लें यहाँ पे, और 1 मान भी सकते हैं घात। अगर कोई संख्या केवल एक बार दिया गया हो तो उसके ऊपर हम 1 घात लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों का आधार तो अलग अलग है। जब दोनों का आधार अलग अलग है और दोनों संख्याएं आपस में गुणे में हैं बेटा, तो यह सवाल इसके जैसा नहीं लगेगा। क्योंकि इसके इस सूत्र पर सवाल अगर लगाना है तो दोनों का आधार सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों का आधार अलग अलग है। इसका आधार 2 है, इसका आधार 5 है, और वही हाल यहाँ भी है। इसका आधार 5 है, इसका आधार 2 है। तो अब हम लोग इसको विस्तार करेंगे। विस्तार का मतलब क्या हुआ, देखिए ये आपका 2 है, 2 लिख देंगे, गुणे चूंकि यहाँ पर 5 की 2 घात है तो 5 का गुणा 2 बार होगा, 5 × 5 बेटा। कोई दिक्कत बेटा, कोई समस्या? इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो हम भी लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ पे 5 है तो हम लिखेंगे 5 बेटा, गुणे अब यहाँ पर 2 की 5 घात है तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 की मतलब 2 का गुणा 5 बार लिखेंगे, 2 का गुणा 5 बार करेंगे। हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, देखा जाए अब हम सबका आपस में गुणा करेंगे, फिर उनको आपस में जोड़ेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो देखा जाए 2 × 5 = 10 और 10 × 5 = 50 बेटा। इसका उत्तर आ गया, देखिए इसका उत्तर आ गया 50 बेटा। यहाँ पे प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस। चलिए अब हम इनका आपस में गुणा करेंगे। किया जाए 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 60, 60 दूना 120 बेटा, 120। तो यहाँ शायद कुछ गलत हो गया। ठीक है, देखिए ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 ×
2 दूना 4, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप पहले यहाँ पे 5 लिख लीजिए, इसके बाद इनका आपस में गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ठीक है, आपका हो जाएगा 50 प्लस। अब हम 5 का गुणा करेंगे 32 में, तो 5 दूना 10 को 0 हासिल 1, और 5 यहीं 15, 1 हासिल होगा 16 बेटा। अब हम 50 में 160 को जब जोड़ेंगे आ जाएगा 210 बेटा। ठीक है, जब 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, और जब 6 को 5 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 5 11 को 1 हासिल 1, और 1 और ये 1 हासिल 2 आपका आ जाएगा। यही आपका उत्तर आ गया मेरे प्रिय बच्चों। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम 5वां सवाल यहाँ पे हल करते हैं बेटा। ये बेटा सवाल हो गया, इसको मिटा दें। चलिए दिखाइए। अब आपका 5वां सवाल है, 2/3 पूरे की घात 2 है, गुणे 2/3 पूरे की घात बेटा 3 है। इसको हमें हल करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों सवालों अर्थात इस सवाल में आधार सेम है। क्यों? क्योंकि इसका आधार 2/3 है और इसका भी आधार 2/3 है, और ये संख्याएं आपस में गुणे में है। 2/3 का घात यहाँ पे 2 है, और यहाँ पर 2/3 का घात 3 है, और दोनों संख्याओं का आपस में क्या है, गुणा है। तो करते हैं क्या बेटा, अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह सवाल इसी सूत्र जैसा है। अरे भाई, दोनों का आधार सेम है, और इसका घात ए का घात यम है और गुणे ए की घात यन है। तो करते क्या है, इनमें से एक आधार को लिख लेते हैं, फिर इनके घातों को आपस में जोड़ देते हैं। वही हाल यहाँ भी है, दोनों का आधार सेम है और ये संख्याएं आपस में गुणे में है। तो क्या करेंगे, इनको हल करते समय इनमें से एक आधार अर्थात 2/3 को लिख लेंगे, फिर इनके घातों को आपस में बेटा जोड़ देंगे। हो जाएगा 2 + 3, आ जाएगा 2/3 पूरे की 3 5, 2/3 की 5 घात। यही आपका उत्तर आ गया। ठीक बेटा जी, अब आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। अब हम अगला सवाल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बेटा हो गया, इसको मिटा दें, देखा जाए। चलिए, अब अभ्यास 2B के पहले सवाल का यहाँ पर अंतिम सवाल है। तो आपका जो है ये 6वां सवाल है। 6वां सवाल है, देखा जाए। यहाँ पर दिया गया है 4/9, फिर पूरे की 3 घात, गुणे 4/9 पूरे की 4 घात, फिर भागे 4/9 फिर पूरे की बेटा 5 घात। तब कोई दिक्कत? चलिए देखा जाए। पहले हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4/9 की 3 घात, फिर गुणे 4/9 फिर पूरे की 4 घात। यहाँ पर आधार दोनों का सेम है। अरे भाई, आधार 4/9 है, आधार 4/9 है, और दोनों संख्याओं का आपस में गुणा किया गया है। तो यह सवाल इसी सूत्र जैसा है, और यह सवाल इसी सूत्र के आधार पर सॉल्व होगा, हल होगा। तो क्या करेंगे भैया, इनमें से एक आधार अर्थात 4 को लिख लेंगे, इसके बाद इनके घातों को आपस में जोड़ देंगे। हो जाएगा 3 + 4। ठीक है बेटा, भाग का चिन्ह है तो यहाँ हम लोग भाग लगा देंगे। 4/9 की 5 घात बेटा। ठीक है, अब हम इसको 4 + 3 को लिख सकते हैं 7। इनको आपस में जोड़ेंगे ना बेटा, 3 को 4 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। चलिए, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यह सवाल इस सूत्र जैसा है, और यही सवाल इसी सूत्र के आधार पे हल होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का आधार सेम है, और दोनों संख्याएं आपस में गुणे में है। इसकी घात मतलब इस 4/9 की घात 7 है, और इस 4/9 की घात 5 है। तो करते क्या है, इनमें से एक आधार को लिख लेंगे 4/9, फिर पहले वाले संख्या के घात में से दूसरे वाले संख्या के घात में से घटा देंगे बेटा। भाई, इसकी घात 7 है, दूसरे वाले के घात में से मतलब पहले वाले के घात में से दूसरे वाले संख्या के घात को घटा देंगे बेटा। तो 7 में से जब 5 को निकालेंगे तो आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देंगे बेटा, क्योंकि जगह नहीं मेरे पास है,
आ जाएगा 4/9 की घात 7 में से जब 5 को निकालेंगे आ जाएगा 2। यही आपका उत्तर आ गया। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम अपनी वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में अभ्यास 2B के दूसरे सवाल को हल करेंगे। धन्यवाद।